आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक प्रोफेशनल नर्स। प्रोफेशनल नर्स प्रोफेशनल क्या होता है ये हम इसको भी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले नर्स क्या होती है और इसकी क्या फुल फॉर्म है। इनका मतलब होता है नोबिलिटी। यू का मतलब होता है यूजफुलनेस। तो बाद में होता है रेस्पॉन्स, सिंपैथी और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, ठीक है। नोबिलिटी का मतलब नोबल। नोबल का मतलब होता है, नोबल का होता है एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट का मतलब है उस काम में सबसे ज्यादा परफेक्ट होना। उसको क्या बोलेंगे? नोबिलिटी। नोबल यूजफुलनेस, आपकी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। आपके द्वारा किया गया काम यूजफुल होना चाहिए। रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्सिबिलिटी ना, रेस्पॉन्स या रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इसका मतलब आपको कोई भी काम जिम्मेदारी के साथ में करना होगा। सिंपैथी एंड एफिशिएंसी, इट मींस सिंपैथी का मतलब होता है कि उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझते हुए काम करना। और एफिशिएंसी का मतलब जो है, जो एफिशिएंसी का मतलब होता है काम करने का जो पोटेंशियल है, काम करने की जो एनर्जी वो आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये नर्स की फुल फॉर्म है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन फंक्शन ऑफ द नर्स। नर्स क्या काम करती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फंक्शन या रोल पूछा जाता है। फंक्शन ऑफ नर्स, ये बहुत सारे काम है। केयर गिवर, केयर गिवर। दूसरा है काउंसलर, एडवोकेट, एडवोकेट, टीचर, कम्युनिकेटर, रिसर्चर, क्रिटिकल थिंकर, रिहेबिलिटेटर। ऐसे बहुत सारे काम है जो एक नर्स के द्वारा किए जाते हैं ना। केयर गिवर, पेशेंट को जिस भी प्रकार की केयर की जरूरत है, जिस प्रकार की, वो सभी प्रकार की केयर जो है नर्स के द्वारा दी जाती है। चाहे टीबी वाला पेशेंट हो, डायबिटिक वाला पेशेंट हो, कोरोना वाला हो, उसकी नीड अकॉर्डिंग उसको केयर दी जाती है। काउंसलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत पेशेंट को तो काउंसलिंग की। किसी भी पेशेंट को किस प्रोसीजर के बारे में समझाना, उसके साइड इफेक्ट, उसकी टॉक्सिसिटी, या फिर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में जो उसकी काउंसलिंग की जाती है, तो नर्स एक काउंसलर के रूप में भी काम करती है। एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है जो एडवोकेट होता है वो अपने क्लाइंट को हमेशा जो है उसके फेवर की बात करता है क्लाइंट। तो हम हॉस्पिटल में या जो भी हमारा पेशेंट है वो उसको फेवर की बात करेंगे, और उसको ठीक करने के लिए जो भी पॉसिबल काम होगा हम करेंगे ना। उसके साथ में कई बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट जो है सही से नहीं मिल पाता है, या बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो हम उसके फेवर की बात करते। टीचर्स, हमें एक ड्यूटी टाइम पे हजार चीज़ें समझानी होती है। पेशेंट को डाइट के बारे में, पोजीशन के बारे में, मेडिसिन के बारे में। तो हम पेशेंट और अटेंडर को टीच करते, इसलिए अपन क्या है, टीचर का है। कम्युनिकेटर, दो लोगों के बीच में बातचीत करो। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत करो। कि डॉक्टर दिन में एक या दो बार राउंड करते हुए पेशेंट को देखते हैं, जबकि नर्स 24 घंटे पेशेंट के टच में रहती है। तो वो पेशेंट की बात डॉक्टर से, डॉक्टर की बात पेशेंट तक पहुंचा देते हैं। हिस्ट्री टेकिंग, ये सारा काम करने के बाद में जो है
पेशेंट की प्रॉब्लम को डॉक्टर से अच्छे से एक्सप्लेन करता है और डॉक्टर की बात को जो है पेशेंट को रिसर्चर, ठीक है। रिसर्च कार्य में रिसर्च जो वर्क है, क्योंकि सारे काम यहीं पे नहीं होते, रिसर्च के लिए भी काम होते हैं, तो रिसर्च कार्य में वो नर्स और क्रिटिकल थिंकर, कई बार तो होता है डॉक्टर नहीं होता तो ऐसे सेल्फ डिसीजन लिया जाता है कि क्रिटिकल कंडीशन में नर्स क्या काम करे, कैसे करेगी, तो वो भी क्रिटिकल। रिहेबिलिटेटर कितनी बार हम इसके बारे में, रिहेबिलिटेशन पेशेंट की रिकवरी के लिए जो है, उसके कॉम्प्लिकेशन को घटाने के लिए जिस जिस तरीके से हम काम करेंगे वो रिहेबिलिटेटर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट समझो तो केयर गिवर रहेगा, काउंसलर, हेल्पर, एडवोकेट, टीचर, कम्युनिकेटर, रिसर्चर, मैनेजर, बता देना क्रिटिकल थिंकर, रिहेबिलिटेटर, क्वालिटीज ऑफ नर्स, क्वालिटीज ऑफ नर्स, क्वालिटीज ऑफ नर्स। अच्छा, एक और चीज ये है, यहाँ पे दो टॉपिक है ना, फंक्शन एंड रोल ऑफ नर्स है ना, थोड़ा सा मैं आपको रोल ऑफ नर्स के बारे में, रोल ऑफ नर्स, ये काम था। अब रोल, आप जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो आपका रोल है। अगर मान लो आप काम कर रहे हो पीडियाट्रिक वार्ड में, पीडियाट्रिक का मतलब बच्चों की केयर ना, चाइल्ड, आपका रोल है पीडियाट्रिक नर्स, पीडियाट्रिक नर्स। अगर आप जो है एमसीएच में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप गायनिक नर्स हो, नर्स। इसके अलावा आप किसी भी में वार्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे मान लो और भी ले लेते हैं अपन, रिसर्च में काम कर रहे हो, रिसर्च नर्स हो जाएगा। अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक वार्ड में काम, ऑर्थोपेडिक नर्स, वार्ड के नाम से पोस्ट ऑपरेटिव नर्स, प्री ऑपरेटिव, ठीक है, तो इस प्रकार से जो है और काम, लेकिन ये सारे इसमें करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट करते हैं बात में क्वालिटीज ऑफ नर्स, क्वालिटीज ऑफ नर्स, क्वालिटीज ऑफ नर्स। एक नर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है, तो नर्स के अंदर अनेक प्रकार की क्वालिटीज की जरूरत होती है। ऑनेस्टी, हम्बल, गुड कम्युनिकेटर, लॉयल, व्यक्ति, बहुत प्रकार की क्वालिटीज की जरूरत होती है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, नर्स के अंदर क्या होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो बेड साइड पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम्बल एंड ऑनेस्ट, बहुत पोलाइटली बात करनी है और ईमानदारी से। डिसिप्लिन, वेरी गुड, नर्स को डिसिप्लिन होना ही है। लॉयल, अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति लॉयल। ठीक है, प्रेजेंस, पेशेंस, बहुत पेशेंस रखना है। सिंपैथी, एम्पैथी, दोनों है, पेशेंट के साथ इमोशनल अटैच होना है। ठीक है, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी काम करोगे तो जिम्मेदारी से करना है। इमोशनल स्टेबल करना, फ्लेक्सिबिलिटी, कांस्टेंट नहीं रहना है किसी भी चीज। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, नहीं तो बात नहीं। कोऑपरेटिव, ठीक है, कोऑपरेट करना है स्टाफ, पेशेंट सभी का। गुड लिसनर, बात सुनना है। इंटेलिजेंट एंड रेस्पॉन्सिबल, इंटेलिजेंट तो है ही है तभी तो बोल सकता है। एडजस्टेबिलिटी, एडजस्ट करना आना चाहिए इम्पॉर्टेंट। गुड एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। गुड सुपरविजन, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। अकाउंटेबल, जवाबदेह होनी चाहिए किसे। गुड वर्क, मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ में काम करना। नॉलेजेबल, तो
होना ही होना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वालिटीज़ है नर्स की, इनका होना जरूरी है, ठीक है। देखो आप, देखो क्या क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम्बल होनेस, डिसिप्लिन, लॉयल, पेशेंस, सिंपैथी, एम्पैथी, sense of responsibility, emotional stability, flexibility, communication skills, cooperative, good listener, intelligent, and responsible. A part of the nurse should provide care treatment with the patient without any partiality. कोई पार्शलिटी नहीं करनी है, मेरा गांव का है, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी, मेरे धर्म का है, मेरे देश का है, नो 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 नो। वी ओनली प्रोवाइड द केयर अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट की नीड या प्रायोरिटी के अनुसार मुझको केयर प्रोवाइड करनी है, ठीक है। एक और टॉपिक है नर्स से रिलेटेड, टिकट्स। एटिकेट्स ऑफ नर्स। एटिकेट्स का क्या मतलब है? एटिकेट्स का मतलब है गुड हैबिट्स या गुड मैनर्स। गुड मैनर्स अच्छे आते ही है, अच्छे जो मैनर्स होते हैं उसको क्या कहता है? एटिकेट्स, है ना। देखो क्या क्या गुड मैनर्स होने चाहिए। गुड मैनर्स को क्या बोलेंगे हम? एटिकेट ऑफ नर्स। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स इज आल्सो कॉल्ड द एटिकेट्स। देखो क्या क्या है। एटिकेट्स द कोड ऑफ गुड मैनर दैट यूज नर्स फॉलो, ना यही है ना। नर्स शुड फॉलो द सर्टेन डिसिप्लिन एंड गुड मैनर। टॉक पोलाइटली, बहुत प्यार से बात करना है। यू शुड ग्रीट सीनियर co-worker, क्लाइंट के लिए प्रिपेयर टू वर्क अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ द डे, गुड मॉर्निंग, है ना। तो क्या करना है? सीनियर साथ वाले को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी टाइम है उसके हिसाब से करना है। यू शुड एड्रेस द सीनियर विद प्रॉपर टाइटल, सर, मैडम, सिस्टर। एड्रेस, डबल डी आर डबल एस, यू शुड एड्रेस द सीनियर सर मैडम, ना ए आर ऐसे नहीं होगा ना। स्टैंड अप, स्टैंड अप व्हेन पीपल ऑफ हायर रैंक एंटर इन योर रूम, ठीक है। सीनियर आए थे, खड़े हो जाना है। स्टैंड अप विद आंसरिंग क्वेश्चन इन द क्लासरूम, ठीक है। खड़े के जवाब देने। ओपन द डोर व्हेन सीनियर स्टार्ट इन द क्लास, तो क्वेश्चन है तो गेट करना है। कोई भी आप कॉरिडोर में चल रहे हो तो साइड में एक्सक्यूज योर सेल्फ व्हेन और टॉकिंग द सीनियर से बात करें तो एक्सक्यूज बोलो। स्टैंड असाइड व्हेन योर सीनियर और टीचर्स व्हेन यू क्रॉस देम, है ना। जब वो अगर में क्रॉस करे तो साइड में खड़े जाए। मेंटेन साइलेंस व्हेन एंड जैसे वेयर नेसेसरी, ना। जहाँ जरूरत है वहाँ पर साइलेंस मेंटेन करना है। मेंटेन साइलेंस मैंने, फिर व्हेन एंड वेयर नेसेसरी, जहाँ जरूरत है वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करनी है। कीप योर ड्रेस नीट एंड क्लीन, वेरी गुड। नेवर यूज द ज्वेलरी एट द टाइम ऑफ द क्लिनिकल ड्यूटी, नहीं करना है। ऑब्जेक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, उनकी बात को मान लेना है बिना आर्ग्यूमेंट के। हेल्प सीनियर टू कैरी हैवी लोड, यू फाइंड आउट, कोई काम कर रहा है तो उसको बोल देना मैं मदद करूँ क्या। से थैंक यू व्हेन समवन इज डूइंग फेवर ऑफ, कोई जब आपका फेवर करे तो उसको थैंक यू बोलना है। टेक परमिशन फ्रॉम सीनियर बिफोर टेकिंग एनी आर्टिकल्स फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, क्या परमिशन, है ना। आप कोई भी चीज़ ले रहे हो तो परमिशन लेनी है। डू नॉट डिले द आंसर द क्वेश्चन, इमीडिएट जवाब देना। बी पंक्चुअल रहना है। अवॉइड थंब सकिंग नहीं करनी है। इन असेंबली मीटिंग फर्स्ट ऑफर द सीट टू द सीनियर, ठीक है। कीप आई कॉन्टेक्ट एंड सिट बेस्ट व्हेन लिसनिंग टू समवन। से सॉरी व्हेन यू हर्ट एनीबॉडी, सॉरी बोल रहे हैं। नेवर लाई और शेयर अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ये इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंटलिटी, ठीक है। किसी की बात को शेयर नहीं करना है, ठीक है। क्लोज द डोर, नॉक द डोर, जाने से पहले ये सब बहुत प्रकार की जो है गुड मैनर्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। तो ये है रोल एंड फंक्शन क्वालिटीज, ये एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।